चलिए अब बात करते हैं मायावती के यूपी पिच की। दरअसल बीएसपी चीफ मायावती ने भी मिशन 2022 की शुरुआत कर दी है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मायावती की नजर ब्राह्मणों पर भी है। मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर ये ब्राह्मणों को भरोसा दिलाया है कि ब्राह्मणों को जोड़ा जाएगा, और साथ ही वो निशाना साध रही है बीजेपी पर, समाजवादी पार्टी पर भी। मायावती ने अपने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि ब्राह्मण समाज के लोग सत्ता परिवर्तन का मन बना चुके हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगाया कि मुसलमानों का वोट बर्बाद करने में सपा और कांग्रेस भी कम नहीं है। अपने इस कार्यक्रम के दौरान मायावती ने कहा कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी सरकार में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं और प्रबुद्ध समाज के लोग बीजेपी सरकार से दुखी हैं। सुनिए। बीएसपी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सोच व सिद्धांतों पर चलने वाली देश की अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी व करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि बीएसपी जो कहती है तो उस पर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल भी करती है। यही बीएसपी की खास राजनीतिक पहचान भी है, और इसी आधार पर यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने अपनी 4 बार रही सरकार भी, 4 बार बनी सरकार भी चला कर दिखाई है। अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। और यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं, लेकिन इस बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है, ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही मुसलमानों का वोट फिर इनको अपनी सरकार में तबाह व बर्बाद करने के मामले में भी सपा व कांग्रेस पार्टी भी कोई कम नहीं है। खासकर पश्चिमी यूपी का मेरठ मलियाना कांड व मुजफ्फरनगर कांड को यहाँ के मुस्लिम लोगों को जल्दी से भूलना नहीं चाहिए, ये भी मेरी उनसे खास अपील है।